भीमा शांत नहीं बैठेगी। नजर रखना इस पे। नजर रखने से ज्यादा अच्छा है अम्मा, नजर के सामने से गायब ही कर देते हैं। अरे भैया, अम्मा ने ऐसी कौन सी बात बोल दी जो आपको इतनी हंसी आ रही है? हाँ? हंसी की बात है अम्मा। कहा इसे बेशर्म होकर हंस रहा अम्मा के ऊपर। भैया मजाक की बात तो अम्मा ही कर रही हैं। आंखों के सामने व्यक्ति मौसम की तरह बदलेगा तो हंसी तो आएगी ना। नहीं समझे? अच्छा एक बात बताइए, दोपहर की गर्मी से जैसे ही आप रात की शीतलता में जाते हैं अच्छा लगता है ना, उसको राहत आती है ना, हंसी आती है ना। वैसे ही अम्मा कमाल है, अब तक कुछ कहा नहीं और अब ये कह रही हैं आप। अभी तक अम्मा जो कुछ भी कह रही थी उससे साफ साफ मुकर गई, एकदम से बदल गई। क्या होता है भैया, जब दंभ से भरा व्यक्ति, अहंकार से भरा व्यक्ति ऐसी बातें करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वो डरा हुआ है। और बस अम्मा का यही डर देखकर हंसी आ गई। क्या लगता है तुमको, कुछ भी बोलोगे, हंस दोगे, चल जाएगा? चलेगा ही भैया, लेकिन अम्मा कमाल है, आप जो पलटती है ना, मतलब जब तक भीमा यहाँ थी अम्मा के तेवर अलग। चाय मंगाकर, चाय पी रही हैं, आपसे चाय मंगाई थी ना, पानी भी मुंह पर फेंका था भीमा के। और अब अम्मा के तेवर एकदम अलग। वाह अम्मा, वाह 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 वाह, क्या पलटती हैं आप। कहीं आपको अंदाजा तो नहीं हो गया कि ये भ्रष्टाचार से भरा आपका घर, उस पर भीमा ने ऐसा पत्थर मार दिया है जिससे आपके पाप का घड़ा फूटने वाला है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाओ, भीमा के साथ मिलके अम्मा पे पत्थर मारने की तैयारी करो, मिलके तोड़ो पाप का घड़ा। जाओ, क्रांतिकारी तो हो ना तुम। इतना सा भी बुरा नहीं लग रहा है अम्मा, थोड़ी सी भी ग्लानि नहीं है आपको? अरे किस बात का बुरा लगेगा? किसी के सामने से उसकी थाली छीनने के लिए बुरा लगना चाहिए, तो बदले में उसे कुछ निवाले देकर आप खुद को महान समझ रही हैं अम्मा। ये देखो चेहरा, दिख रही गिलानी कहीं? बिल्कुल नहीं। किसी की थाली छीन के निवाला दे के महान बनना हुनर है। और जिसमें हुनर होता है बस होता है, और वो कैलाश बुआ बन जाता है। और अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बहुत लंबी चलेगी, देखते जाओ। देखते हैं अम्मा। भीमा, तुम यहाँ खड़ी होकर किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? पहले सब आ जाएं, फिर बताते हैं। अम्मा, 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 क्या हुआ? अरे अम्मा, वो भीमा ना
गांव में सब लोगों को इकट्ठा करके पता नहीं क्या करने वाली है। आपका अगवा जी। जब हम कैलासा बुआ जी के सामने आप सबके अधिकारों की बात करने गए तो वो एहसान जताने लगे। हम उनके एहसान की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और हम सोच में पड़ गए और फिर हमने फैसला किया। कैसा फैसला? अगवा होने के नाते हम कैलासा बुआ का सम्मान करेंगे और उन्हें बताएंगे कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी मसीहा है। जैसे हम पहले ना ही समझ पाए थे, वैसे ही जो लोग ना ही समझे हैं अब वो समझ पाएंगे। यह लिए एक कार्यक्रम करेंगे। शाम को माला ले आइए और गुरुजी आप विद्यालय से ब्लैक बोर्ड मंगवा लीजिए। और आप कैलासा बुआ जी को आमंत्रित कर लीजिए ताकि अच्छे से समझ सके कैलासा बुआ जी को। भीमा तो क्या कर रही है? ऐसे में तो कैलासा बुआ जी और क्रोधित हो जाएंगे। होने दीजिए, ये लड़ाई अब अंतिम दौर की है। हम उनसे हमेशा नहीं लड़ सकते हैं। यही लिए कुछ तो निर्णय करना पड़ेगा और वह कर रहे हैं। सम्मान देकर भीमा। हाँ, जाइए आप और कैलासा बुआ जी को आमंत्रित कीजिए। यहाँ एक आयोजन होगा और वो एक आयोजन में हम सब उन्हें सम्मानित करेंगे ताकि गांव वालों को उनका कट सही सही समझ आ सके। और गुरुजी, आप विद्यालय से ब्लैक बोर्ड मंगवा लीजिए। ब्लैक बोर्ड का क्या होगा भीमा? हिसाब बड़ा है, सबको दिखे, यही लिए जरूरी है। और कैलासा बुआ जी को हमारी तरफ से आमंत्रित कीजिए। अरे ऐसे कैसे आमंत्रण देके बेइज्जती करेगी? नहीं करने देंगे। हाँ। अम्मा, हमका क्या लगता है कि आप 2-4 दिन के लिए ये गांव छोड़कर चले जाइए। जब आएंगे तब तक सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या कह रहे हैं भैया? अम्मा आप तो कहते हैं मस्त खूब सारी चाय बनवाइए, और इस बार भीमा और पानी नहीं, चाय पीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। मजाक बंद करो। अम्मा, आप भीमा की जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक कर रही हैं और ये आपसे मजाक भी ना करें। कैलाशा बुआ जी, आज पूरा गांव मिलकर आपको सम्मानित करेगा, आप आइएगा। नहीं आएंगे, जाओ। याद रखो कि गांव के मुखिया हम हैं और हमारी चलेगी। देखिए, आपको आदर पूर्वक हम बुला रहे हैं, आप आइएगा। मुखिया आप हैं, पर आपको आमंत्रित करने वाले गांव की अगवा है। मुखिया तो कुछ सालों के बाद बदल जाता है, पर अगवा जो श्रद्धा से पैदा होता है और कई सालों तक दिल में बसता है। आप आइएगा।
जी ब्लैक बोर्ड पे सारे सफेद हिसाब होंगे। बस इंतजार है कैलासा बुआ जी का। पर कैलाशा बुआ अभी तक आई काहे नहीं? आओ दे। हाँ, अब क्या समझाना चाहती हो? आप कुर्सी पर बैठिए ना, बैठिए। दरअसल वो हमसे गलती हो गई। हम आपके यहाँ आ तो गए, पर सोचे ही नहीं कि आप कम अनाज देते हैं। पर एहसान भी तो है आपका। विद्यालय में गणित पढ़ते समय एक बात समझ में आई थी कि जोड़ और घटाओं का हिसाब ना रखा जाए ना, तो उत्तर हमेशा गलत ही होता है। और यही लिए हम इनके अधिकारों को जोड़ेंगे और आप सबके हिसाब को इनके एहसान से घटवाएंगे भी। इनमें थोड़ा लंबा समय लगेगा, इसलिए आप कुर्सी पर बैठिए ना आराम से। कैलासा बुआ जी, गांव की कुल आबादी है 530, जिसके नाम से राशन आता है। और हर किसी को गेहूं 1 किलो कम, आधा किलो चावल कम, तेल 100 मिलीलीटर कम मिलता है। तो आपके पास महीने का गेहूं 530 किलो, चावल 265 किलो और मिट्टी का तेल 53 लीटर बचता है। जिससे समस्या के समय आप गांव वालों की मदद करती हैं। लो, अब फिर से हिसाब करने लग गए। पूरा गांव ये जानने के लिए खड़ा है कि आप इनके लिए कितना कुछ करती हैं। हमको बताने दीजिए ना। 530 किलो गेहूं, 265 किलो चावल, 53 लीटर मिट्टी का तेल। शांत हो जाइए आप सब। अब थोड़ा हिसाब ये कर लेते हैं कि कैलासा बुआ जी ने कब कब और कितनी कितनी मदद की है। उनका भी हिसाब है हमारे पास। अच्छा, तो तुम यहाँ हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाई हो? नहीं नहीं, हम अपनी गांव की मुखिया का मजाक थोड़ी बनाएंगे। बस हम कुछ स्पष्ट करना चाह रहे हैं।
आप सुनिए, साल भर में जोड़ दी तो कैलाशा बुआ इतना बचाती है और इतना देती है। जितना हमसे काट कर बचाती हैं, उतना तो हमें मिलता भी नहीं, और जो बचता है उसका क्या होता है? वो तो कैलाशा बुआ जवाब देंगी। ऐसे देखो मत, अभी सारी जिंदगी के हमारे एहसान भुला के काले बोर्ड पे हिसाब करने ही लगे हो तो अब हम का ही कहे। अरे अगला मतदान आएगा तो हरा दो, हमें भगा दो, और मन चाहे ना तो 3 फुटी अगुआ को बना लेना अपना मुखिया, चला लेगी गांव ये। कैलाशा बुआ जी, आप चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, आपको ये नहीं बता सकते कि गांव कैसे चलेगा, पर इतना तो जरूर बता सकते हैं कि का सही है और का गलत है। अगुआ जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। सम्मान कैलाशा बुआ के नहीं, अगवा का होना चाहिए। सही बात है। माला तो इन्हें पहनानी चाहिए। रुकिए अम्मा, पीछे तो देखते जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगुआ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगुआ जी, और हमें माफ कर देना, कैलाशा बुआ की बातों में आ गए थे। कसम अपनी माई की, अगर कल शाम तक इन लोगों ने ना हमको माला नहीं पहनाई ना, तो हमारा नाम भी भीमा नहीं। अम्मा, भीमा ने कहा था कि सूर्यास्त से पहले पूरे गांव के लोग उसे माला पहनाएंगे, और देखिए देखिए गांव के सारे लोग उसे माला पहना रहे हैं। अम्मा, भीमा ने काम ही ऐसा किया है जिससे सारे लोग मिलकर उसका सम्मान करें। माला पहनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जब सत्य की लड़ाई लड़ें तब लोग आपका सम्मान करें, ये बड़ी बात है अम्मा। लोगों को डराकर धमकाकर उनसे सम्मान पाना ये बहुत लोग कर लेते हैं अम्मा, लेकिन जब आपकी जय जयकार लोग प्रेम के कारण करें, ये बहुत बड़ी बात होती है अम्मा। अम्मा, आज भीमा ने वही सम्मान पाया। देखिए, अगवा जी की जय, 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 अगवा